हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज CH3 whole 3 SiCl is used during polymerization of organosilicones because. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, द चेन लेंथ ऑफ organosilicone polymers can be controlled by adding CH3 whole 3 SiCl. Option B, CH3 whole 3 SiCl improves the quality and yield of the polymer. Option C, CH3 whole 3 SiCl does not block the N terminal of silicon polymer. Option D, CH3 whole 3 SiCl acts as a catalyst during polymerization. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन्स. सो सबसे पहले हम देखें कि एक ऑर्गेनोसिलिकॉन कैसे फॉर्म होता है. सो उसके लिए हमें मोनोमर्स चाहिए होते हैं कुछ इस तरीके के, Si, OH, OH एंड देन ऊपर CH3 एंड CH3. सो जब हम ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स को एक साथ ऐड करते हैं तो हमें सिलिकॉन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसको अभी हम शो भी कर सकते हैं. देन यहाँ पे OH, Si, CH3, CH3, OH. सो जब हम इन सारे मोनोमर्स को एक साथ कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंडेंसेशन होगा और वाटर रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरीके से. सो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर का. O, देन यहाँ पे Si, O, CH3, CH3 एंड ये जो चेन है वो आगे कंटिन्यू होती जाएगी, CH3, CH3 एंड सो ऑन. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे हमने यहाँ से वाटर रिमूव किया तो ये चेन कंबाइन हो गई, देन हमने यहाँ से वाटर रिमूव किया तो ये दोनों पार्ट भी कंबाइन हो गए. सो ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स होंगे और वो कंबाइन करते जाएंगे और ये चेन कभी भी एंड नहीं होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे हमेशा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिस कारण से वो नेक्स्ट वाले पार्ट से वाटर रिमूव करा देगा और ये चेन हमेशा कंटिन्यू होती जाएगी. और इसी पार्ट को हम बोलते हैं सिलिकॉन या बेसिकली ऑर्गेनोसिलिकॉन. सो ये चेन टर्मिनेट कब होगी? जब हम टर्मिनल पार्ट से किसी तरीके से OH को हटा दें, जो कि इस केस में अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है. हमें कुछ बाहर से ऐड करना होगा ताकि हम टर्मिनल वाला OH पार्ट रिमूव कर सकें. सो हम क्या करते हैं, हम यूज करेंगे CH3 होल 3 SiCl का. सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस. सो इसके हाइड्रोलिसिस से हमें ऑब्टेन होगा CH3 होल 3 SiOH. अब हमारे पास जो ये मोनोमर्स थे जिसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया, Si, CH3, CH3, OH, OH. जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देखा, इन्हीं मोनोमर्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें सिलिकॉन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे N लिखा. N यानी ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स को हमने कंबाइन किया तो जाके हमें सिलिकॉन मिला. लेकिन अगर हम उस चेन में जो अभी हमने कंपाउंड फॉर्म किया, Si, CH3, CH3, यहाँ पे भी CH3 एंड यहाँ पे OH, अगर हम इस वाले कंपाउंड को उस चेन में ऐड कर दे रहे हैं तो होगा क्या कि जैसे नॉर्मली वाटर रिमूव होता था, यहाँ पे भी वाटर रिमूव हो जाएगा. तो फिर हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, O, देन यहाँ पे Si, CH3, CH3, O इस तरफ. अब हम देख सकते हैं जब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये टर्मिनल पार्ट पे अब आ जाएगा Si, CH3, CH3 और यहाँ पे CH3, जो कि जब हमने इस कंपाउंड को ऐड नहीं किया था तो टर्मिनल पार्ट पे OH ग्रुप प्रेजेंट होते थे, जिस कारण से चेन आगे जाती थी. लेकिन अभी हमने ये वाला कंपाउंड ऐड कर दिया तो अब टर्मिनल पार्ट पे हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. अब ये स्ट्रक्चर आगे
नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कोई भी OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। सो यहाँ से कोई भी वाटर रिमूव नहीं हो पाएगा। सो इस तरीके से हमने इस तरफ वाली चेन को टर्मिनेट कर दिया। सिमिलरली अगर हमें इस तरफ वाली चेन को भी टर्मिनेट करना है जो कि एक्सपेंड हो रही है, तो हम सेम काम यहाँ पे भी करेंगे कि हम ऐड कर देंगे Si CH3 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 OH। सो इसको ऐड करने से इस तरफ वाली चेन भी टर्मिनेट हो जाएगी और हमें एक फिक्स कंपाउंड मिल जाएगा, यानी कि जितने भी मोनोमर्स का हमें पॉलीमर जो फॉर्म करना है सिलिकॉन, उतना हमें मिल जाएगा अगर हमने चेन को टर्मिनेट कर दिया है। तो चेन को टर्मिनेट करने के लिए हमने क्या किया, CH3 SiCl का यूज किया। सबसे पहले उसका हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें ये कंपाउंड ऑब्टेन हुआ, जिसको ऐड करने के बाद वाटर रिमूव हो गया और हमें चेन टर्मिनेट हुई मिल गई। अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो उसमें यही पूछा गया है कि CH3 SiCl को हम पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन्स में क्यों यूज करते हैं। सो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए कहता है कि चेन लेंथ ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर्स कैन बी कंट्रोल्ड। सो ये बिल्कुल सही है कि हमने चेन लेंथ को कंट्रोल किया और एक फिक्स लेंथ पे टर्मिनेट कर दिया। सो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी, CH3 SiCl improves द क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ पॉलीमर। ये इनकरेक्ट है क्योंकि क्वालिटी का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, जैसा कि हमने देखा। ऑप्शन सी कहता है CH3 SiCl डज नॉट ब्लॉक द एंड टर्मिनल ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर। ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने देखा कि एंड टर्मिनल को वो ब्लॉक कर देता है और चेन टर्मिनेट हो जाती है। ऑप्शन डी कहता है CH3 SiCl एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि कैटलिस्ट यहाँ पे CH3 SiCl नहीं है, क्योंकि कैटलिस्ट रेट को फास्ट करता है और यहाँ पे रेट का कोई भी रिलेशन नहीं है, जैसा कि हमने देखा। यानी कि फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।